कि एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट होती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलीज़ करता है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है, और ये ज़ाहिर बात है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में टेरर जो है वो तो बरसों से चलता आ रहा है, हर इंसान इससे वाकिफ भी है, मगर वो चीज़ ओन करने को पाकिस्तान आज तक तैयार नहीं है। पहले तो मुझे ये बता दें कि क्या वजह है, मतलब बीइंग एन इंडियन आपको क्या लगता है क्यों ओन नहीं करता पाकिस्तान, ये ऐसा है ही नहीं? देखिए, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएस ने एक इंडिया और पाकिस्तान पर एक थ्रेट असेसमेंट की है। यूएस की खुफिया एजेंसियों ने इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि यदि पाकिस्तान इंडिया पर किसी भी प्रकार का हमला या अन्य आतंकी गतिविधि करता है तो भारत मोदी जी के कार्यकाल में पाकिस्तान पर बड़ा ही ज़बरदस्त हमला कर सकता है। दोस्तों, ये खबर सुनते ही पाक की हालत ख़राब हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है। यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है, ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं, ठीक है जी। और दूसरी वो एक चीज़ ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान वो मुल्क हैं जो वाकई अमन भी चाहते हैं, और दोनों ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। और उसकी मिसाल जो है, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन की थी, कि जो 2021 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको 2 साल हो गए। सो दैट्स वे दे बिलीव कि दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन इसके साथ साथ वो समझते हैं कि एस्केलेटरी जो साइकिल है वो उसका रिस्क है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है। लेकिन जो इससे ख़तरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप, लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। सो वट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेरर स्पॉन्सरिंग है, दिस इज़ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर री दिस कॉन्सेप्ट आइडिया। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना, क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। देखिए, पाकिस्तान को अगर बाहर में अगर टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है तो इसके पीछे की वजह है, बिना किसी वजह के कोई काम नहीं होता। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ मिलता है, आपने उसको छुपा कर रखा होता है। आपके यहाँ यूएन डेजिग्नेटेड 139 टेररिस्ट हैं। अभी सबसे ताजा जो टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेट हुआ है वो अब्दुल रहमान मक्की है। हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कहने के लिए भले ही उनको जेल की गई है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ताजा एग्जांपल देता हूं। अभी शायद पिछले हफ्ते सैयद सलाउद्दीन जो इतना बड़ा टेररिस्ट है, वो खुलेआम सड़क पे आया और उसने इंडिया के खिलाफ बयान दिया।
कि हम तो इंडिया को बर्बाद कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखिए अब जमाना जो है वो बहुत तेज हो गया है। अब चीजें पुराने जमाने ऐसी नहीं रही कि आप सड़क पर आते हो, कहीं से आपकी कोई बात लीक नहीं होगी। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है और सबके हाथ में चुपके से रिकॉर्डिंग की चीज बाहर निकल गई। अब क्या होता है कि वहां पर तो चीज हो गई, लेकिन इसके असर बड़े दूर तक होते हैं और इसका असर पाकिस्तान पर पड़ता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि उसने कभी स्वीकार नहीं किया। हालांकि मुझे याद है कि इमरान खान ने बात मानी थी कि उन्होंने शायद उनका बयान था आई थिंक 2-3 साल पहले का, वो होगा किसी न किसी न्यूज़पेपर में आपके यहाँ, कि अलकायदा को ट्रेनिंग देनी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी भूल थी। तो ये उन्होंने एक बार स्वीकार किया था। तो दुनिया जानती है कि टेरर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉक्सी वॉर छेड़ी गई है उसके पीछे कई सारे जो गुट हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनको पाकिस्तान की बैकिंग है, वो पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल करते हैं, वो पीओके में मौजूद हैं, वहां से वो टारगेट अटैक करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब यह है कि आप डिनाई करें या स्वीकार करें, लेकिन दुनिया को पता है कि असलियत क्या है और इसीलिए सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके रिलेशन हर कंट्री से करीब करीब खराब हो चुके हैं। इनफैक्ट चाइना से भी बहुत अच्छे रिलेशन आपके नहीं हैं, ईरान से आपके नहीं है, अफगानिस्तान में हम सबको पता है, आपको भी पता है, आप तो पाकिस्तान के रहने वाली हैं। टीटीपी की तरफ से क्या किया जा रहा है ये भी हमसे किसी से छुपा नहीं है। अब ये कह देना कि जी इसमें किसी बाहरी ताकत का हाथ है, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि टीटीपी को बनाने वाले भी पाकिस्तानी थे और ये बात जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर और कई लोगों ने कही है, ऑन रिकॉर्ड कही है। तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। ओके आलोक जी, इंटेलिजेंस कम्युनिटी असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में ये चीज़ जो है डायग्नोज कह लो कर दी गई है कि यहाँ पे टेरर था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक दफ़ा इस चीज़ का मुजाहरा करते हुए कि जी हमने तो कुछ नहीं किया है, ये सारा टेरर हिंदुस्तान का फैलाया हुआ है, वो सारा मलबा चला गया हिंदुस्तान पे। मुझे बताएं कि हिंदुस्तान ही क्यों इसकी जद में हमेशा आता है, हमेशा हिंदुस्तान को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कोई तो वजह होगी, वरना हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, सॉरी मतलब बांग्लादेश के साथ बाद में हमारी जो है जंग हुई, उनके साथ ये इख्तलाफ क्यों नहीं होता? अफगानिस्तान के साथ हमने इतना टाइम इश्यूज रखे, उनके साथ ही क्यों नहीं होता? और भी तो किसी के साथ हो सकता है, वाई ऑलवेज इंडिया? देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है महविश। आप किसी भी पाकिस्तान में बच्चे से उठ के अगर पूछेंगे कि आप इंडिया को एज ए क्या देखते हो, उसका जवाब होगा कि दुश्मन। और ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां की किताबों में पढ़ाया गया, अभी भी वहां की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये बातें पढ़ाई जाती हैं, बच्चों के दिमाग में ये बातें डाली जाती हैं कि इकलौता दुश्मन अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो है इंडिया। अब देखिए इंडिया दुश्मन है तो इसका असर कहां कहां होता है? इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाया जाता है, इसका आर्मी माइलेज उठाती है, क्योंकि जो उसको इतना लंबा चौड़ा बजट मिलता है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। अभी किसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि जो भी सरकारें हैं वो उनकी जो जितनी जीडीपी है जो वो खर्च करती हैं बेसिकली, उनका कितना परसेंट वो सेना पर खर्च करती हैं। तो उसमें आप अंदाजा लगाइए कि आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ी कंट्री हमारी है, आपसे 7 गुना ज्यादा बड़ी फौज हमारे पास है। हम जो टोटल सरकार का खर्च है उसका 8% यूज करते हैं सेना के ऊपर, और आपके यहाँ ये चीज 18% है। आप ये फर्क समझ रही हैं? छोटा देश, छोटी जो सीमाएं हैं, आपके बॉर्डर है वो छोटे हैं हमारे से, हमारे तो बहुत बड़े हैं, उसके बावजूद भी आप हमसे ज्यादा पैसे खर्च करते हो अपनी आर्मी पर। तो उसको क्या कहते हैं, आर्मी उसको अगर बताएगी कि जी हम इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, तो उसके लिए कोई वजह होगी ना। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया से दुश्मनी। ये हवा बना के रखो कि इंडिया की तरफ से कभी भी हमला कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एक डर बना रहेगा। डर का फायदा पॉलिटिकल भी मिलता है, क्योंकि लोग उस पर एकजुट हो जाते हैं। जैसे ही बात आती है